आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए निर्देशांक का जो बचा हुआ पार्ट था पार्ट 2 हम लेके हाजिर हो और इसमें जो है 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक क्या है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या है कि एक बिंदु आपको ए बी सी दे रखा है। तो ए का मान -1, 0 है, फिर बी का मान आपको 5, -2 है और फिर दिया हुआ है आपको 8, 2 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है इसका केंद्रक का। तो आप क्या कीजिए ना, इसके केंद्रक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि तीनों बिंदु को यानी कि हम कर सकते हैं x1 + x2 + x3, यानी कि ये सभी को जोड़िए, यानी कि -1 +5 +8 /3, यानी कि आप कह सकते हैं 8, 5, 13 में से 1 गया तो 12/3, तो 12/3 यानी कि हाँ 4 कह सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, y वाला पद को जोड़िए। y वाला किसको कहते हैं, तो दूसरा पद को। तो y वाला पद को आप जोड़िएगा तो 0 + -2 +2 क्या किए, देखिए इसका y वाला पद लिए, इसका भी y वाला पद लिए, इसका भी y वाला पद लिए। अब बट्टे जो 3 संख्या तो 3 से भाग देंगे, हमको यहाँ पर ये घट करके 0 हो जाएगा, 0/3 यानी कि 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4, 0 होगा, जो कि 4, 0 हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम जो है आगे देखिए प्रश्न क्या है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से समदुरुस्त है। तो देखिए हमको क्या है, कोई बिंदु है और y अक्ष पर बिंदु जिस बिंदु की जो है यहाँ पर कह रहा है कि 4, 2 दिया है और कह रहा है इसका 5, क्या इसका 5 मिलेगा। तो हम देखिए एक तो आप जो है नियम पूर्वक बना सकते हैं और एक ऑप्शन के सहारे आप बना सकते हैं। तो देखिए कम समय के लिए आप ऑप्शन की सहारा लीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, आपका एक बिंदु तो ये दे रखा है, कह रहा है 2 बिंदु की दूरी 5 है। ठीक है, एक बिंदु आप ऑप्शन से ले लीजिए -1, 0 और फिर आप क्या कीजिए 4, 2 यहाँ पर कीजिएगा तो आपका क्या होगा, x2 आपका 4 हो गया और जो है x1 आपको -1 हो गया। तो 4 -x2 हमारा दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट दिया होता है। ठीक है, तो इसको हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 जो है आपको 4 है, 4 माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 - 0 का जो है स्क्वायर का अंदर रूट हो जाएगा, जो कि आपको 5 का बचेगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4, यानी कि हम कह सकते हैं कितना होगा कि 29 अंदर रूट होगा, जो कि हमें 5 दिया गया है कि 5 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये नहीं होगा हमें, तो चलिए कुछ हम अगला ऑप्शन से हम जो है जांचते हैं कि अब अगला ऑप्शन से क्या होगा। चलिए अगला ऑप्शन हमारा है 0, -1 और यहाँ पर दिया गया है 4, 2। फिर कीजिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस फिर अगला में से पिछला 2 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए का अंदर रूट, यानी कि 4 का कीजिएगा तो 16 और प्लस जो है 2, 1, 3 का कीजिएगा तो 9, तो 16, 9, 25, यानी कि 25 का रूट निकालिएगा तो 5 होगा, जो कि हमें इतना प्राप्त हो रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमें बिल्कुल सही होगा। जो कि देखिए अगला क्या है, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक होगा। देखिए कोई वृत्त है और इस वृत्त में क्या है कि एक जो है यहाँ पर एक भुजा हमको दिया गया है 2, 3 और एक दिया है -6, 7। तो इनका जो है हमें क्या ज्ञात करना है, नियामक केंद्रक ज्ञात करना है। तो इसको क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़िए, 2 प्लस x के लिए 2 + -6/2, यानी कि 2 संख्या को जोड़ रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमको 6 में से 2 चला जाएगा तो होगा -4/2, यानी कि हमें -2 1 का प्राप्त होगा। दूसरा के लिए ये दोनों y वाला को जोड़िए ना, तो 3 + 7/2 यानी कि 10/2 कितना हो गया 5, यानी कि -2 और 5, -2 और 5 आपको ए नंबर में प्राप्त हो रहा है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। तो जब देखिए y दिया रहे तो x पर लिखिएगा और जब x दिया रहे तो y पर लिखिएगा।
तो y बराबर 10 दिया है, तो x के समांतर हमें आंसर होगा। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश क्या होता है जी? ये देखिए कि हमने क्या बताया है कि प्लस प्लस आपको जो है फर्स्ट वाला में होता है, ठीक है, सेकेंड वाला में आपको माइनस प्लस होता है, थर्ड वाला में आपको माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ वाला में आपको जो है प्लस माइनस होता है। अब देखिए कि क्या पूछ रहा है तृतीय में, तो तृतीय में दोनों में माइनस होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि आप ये मत देखिएगा कि क्वेश्चन संख्या कितना दिया है, आप बस इस ये देखिएगा कि चिन्ह को देखिएगा बस। तो देखिए माइनस माइनस आपको किस में लगा है? तो भाई बी में लगा है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या है, बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हमें ज्ञात करना भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 15 माइनस 9 यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1, यानी हमने नहीं लिखे हैं। तो अब देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, जो कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64 होता है। अगर 36 और 64 को जोड़े तो हमें 100 प्राप्त होगा, जो कि 100 का रूट 10 होता है, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, अगर y अक्ष का समीकरण है, आप देखिए समझिए, यहां पर समझिए बातों को, y का अक्ष का मान क्या दिया है ना, दिया गया है, तो x का क्या होगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो x का जब एक मान y का दिया हो तो x का वैल्यू हमें 0, इसका मतलब दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। देखिए ये क्या दिया गया है, यदि इतना इतना दिया गया है तो इसका संरेख होगा, तो संरेख के लिए इसका क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए से प्राप्त हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन हमें सही दिया गया है, सूत्र पूछा गया यहाँ पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, का भुज है, तो मतलब कि x जो होता है वो भुज होता है, y जो होता है वो कोटि होता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दिया गया आपको बिंदु 4,6 और -4,-2 दोनों में अवस्थित है, किस पर? देखिए यहां पर क्या है, आपको एक तो प्लस प्लस में दे रखा है, तो प्लस प्लस में आपको फर्स्ट पद में होता है, और माइनस माइनस आपको तृतीय पद में होता है। तो यहां पर रेखा जो ये रेखा किसके ओर जाएगा, तो आप देखिए कि x और y दोनों की ओर जाएगा, या तो ऑप्शन में x की ओर दोनों की ओर होगा तो इसमें भी हो जाएगा, या तो y अक्ष के दोनों ओर होगा तो वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x y अक्ष पर है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिया है x अक्ष पर, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या कहा, सिर्फ x की ओर, तो सिर्फ x अक्ष की ओर नहीं जाएगा, ये दोनों ओर जाएगा, तो जो कि डी नंबर ऑप्शन में हमें दोनों ओर दिखाया गया, ये डी बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है कि x अक्ष से बिंदु, अब x का मान भाई दिया है तो मतलब y का नहीं दिया है, तो y का देखिए इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे, तो y की वैल्यू हमें b दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पॉइंट में दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्लस इसके पीछे देखिए है, इसके पीछे प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम पद में होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है आपको, a इंटू इतना को मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा, यानी कि आप इसको जोड़िए 3 + 1/2 और फिर -4 + 2/2, यानी कैसे किए, इस पद को इस पद के साथ जोड़े, ये पद जो है इस पद के साथ, और y वाला को y वाला के साथ जोड़े, यानी कि 4/2, यानी कि कट के 2 हो गया, और यहाँ पर -2/2 अगर हमने करे तो यहाँ पर -1 हो गया, जो कि 2, -1 जो है आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्न क्या है, दूरी ज्ञात करना है, तो होता है x² प्लस y², जो कि x की जगह पर हमको -1² लगाना है, -b का स्क्वायर लगाना है का अंदर रूट, यानी कि हम कह सकते हैं a² प्लस b² का अंदर रूट होगा, जो कि हमें a नंबर में दिया गया है। देखिए हमें जो है यहाँ त्रिभुज के नियामक का जो है परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक सपोज डैट आप समझिए एक त्रिभुज है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो A पर कितना दिया गया है 0,8
और बी पर कितना दिया गया है 0,0 और सी पर कितना दिया गया है 6,0। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसका दूरी निकालिएगा तो x2 माइनस x1 होगा, जो कि 6 बचेगा, 0 में से जो है उल्टा घटेगा 6 तो -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर, अब प्लस ये जाएगा 8 में से तो 8 का स्क्वायर बचेगा, जो अंदर रूट चढ़ाएंगे तो हमको 36 अब प्लस 64 हो जाएगा, जो कि हमें इसका जो अंदर रूट 100 हो जाएगा, जिसका 10 होता है, 10 यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए निचला वाला में क्या, यहाँ पर 0 0 है तो कोई बात ही नहीं है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का अंदर रूट का स्क्वायर करके तो हमको 6 इसका प्राप्त होगा, तो इसका 6 हो गया। अब इसका क्या करना है, इसमें भी 0 0 है तो 8 का स्क्वायर करके हम कर सकते हैं, तो 64 64 का रूट 8 होगा, तो हम कह सकते हैं परिमाप क्या होगा 8 6 14 और 10 24, हमें कितना प्राप्त होगा परिमाप 24, जो कि सी नंबर ऑप्शन में सही दिया गया है। चलिए ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4, ये होता है सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस प्लस कहाँ स्थित होता है, प्लस प्लस हमें प्रथम पद में स्थित होता है। क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो अगला बिंदु क्या होगा, तो जब x पर स्थित है तो अगला बिंदु x, 0 होगा, जो कि x दिया गया है y नहीं दिया है। यहां पर क्या दिया गया है कि आपको अगर एक संख्या जो है x माइनस में दिया है y प्लस में दिया है तो फिर इसकी दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, तो देखिए चाहे माइनस में हो प्लस में हो स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस में ही हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन हमें सही होगा, x² + y² का अंदर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बीच का दूरी मांगा जा रहा है, तो बीच का दूरी वही कीजिए, अगला में से इनमें से इसको घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर आप लिख दीजिए और इनमें से इनको घटाइए, उल्टा घटाइए तो आप जो है यहाँ पर उल्टा घटाइएगा तो 11 में से 7 जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिख दीजिए का अंदर रूट, यानी कि 9 आप 9 और प्लस 16 लिख सकते हैं, जो कि अंदर रूट 25 लिख सकते हैं, जो कि 5 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमें बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम कुछ इसके मानों को बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया, y बराबर 4, यानी कि एक बिंदु दिया गया है तो एक बिंदु इसका मतलब है कि शून्य दिया गया है, इसका मतलब y की वैल्यू 4 दिया है, तो निम्न में किससे होकर गुजरेगी, तो y की वैल्यू देखिए 4 किस में दिया गया, इसमें देखिए x, y होता है, तो देखिए इसमें दूसरा वाला पद 4 किस में है, इसमें तो 2 है, इसमें 4 है, तो हमको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो इसका हमेशा मान जो है 0 होगा। देखिए क्या दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो देखिए इसको मध्य बिंदु जो है इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो -12 हो जाएगा, एक जगह 0 है 2 से भागा दीजिए तो आपको हो जाएगा -6, फिर इनको जोड़िए तो -8 ही बचेगा, ये भी इनको भागा दीजिएगा तो -4 होगा, यानी कि -6 -4 हमको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो का केंद्रक होगा, तो देखिए ये क्या होगा, 3 बिंदु दिया है, ध्यान रखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 बिंदु दिया है, जब 3 बिंदु दिया है तो इसका मतलब जो है x1 + x2 + x3 बटे 3 होगा और y1 + y2 + y3 बटे 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, निर्देशांक संरेख बिंदु के लिए, तो संरेख बिंदु के लिए हमें क्या दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया है x1 बराबर 2, x2 बराबर हमें 4 दिया है, x3 बराबर हमें 6 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, y1 बराबर आपको 3 दिया गया है, y2 बराबर आपको k दिया गया है, y3 बराबर आपको -3 दिया गया है। इसका फार्मूला होता है x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। तो अब मानों को रखिए, x1 आपको दिया गया है 2 × y2 दिया गया है आपको k, -y3 दिया गया है आपको -3 प्लस हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा x2 दिया गया आपको 4 × y3 आपको -3 है, माइनस हो जाएगा y1 माइनस में दिया गया है, फिर प्लस x3 आपको 6 दिया गया है, y1 आपको जो है 3 दिया गया है, -y2 आपको k दिया गया। चलिए
यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा 2k प्लस 6 और यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 6 चौका 24 प्लस हो जाएगा आपको 18 माइनस 6k। ठीक है, अब यहाँ पे के वाला पदों को आप जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा, के वाला पदों को जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, माइनस वाला जो है बड़ा है तो -4k आप बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए 18 6 24 और 24 जुड़ेगा तो 0 हो जाए, जो कि मैं यहाँ पर जो माइनस में लिखिए प्लस में लिखिए, 0 0 ही होता है तो -4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 यानी कि 0 आंसर निकलेगा, जो कि 0 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल मांगा जा रहा है तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताए हैं, ट्रिक के किसी एक पद को शून्य कर दीजिए। यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, यहाँ पर आप माइनस वाला जोड़िएगा तो आपको 0 हो जाएगा, यही चीज़ सब में जोड़ना है तो इसमें जोड़िएगा तो आपको बच जाएगा 4,0, यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 5,4, तो बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, 4 चौका 16, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा, जो कि आप इसको आधा कर दीजिएगा तो 16 का आधा कितना हो जाएगा आपको 8, जो कि 8 हमें कितना में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या है, बिंदु -2, -5 का भुज है, तो भुज होता है पहला पद, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है वो 0 पर होगा। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस और माइनस किस में होता है, तो प्लस और माइनस जो होता है वो चतुर्थ में होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है और उसका 2 बिंदु दिया गया था। क्या होता है ना, x के लिए आपका होता है x1 + x2 + x3 बटे 3। अगर 3 बिंदु दिया हो तो, अगर 4 बिंदु दिया रहेगा तो x1 + x2 + x3 + x4 होगा। इसी तरह आपको 3 बिंदु दिया है तो यहाँ पर और इसका केंद्रक भी, पहला बिंदु दिया गया है आपको 2 और दूसरा 1 और तीसरा नहीं दिया है, x3 छोड़ दीजिए बटे 3 और इसका मान दिया गया है पहला 3। तो देखिए कि आपका इधर हो गया 2 1 3 हो गया, 3 + x3 बराबर 3 तिया 9 हो गया, तो x3 बराबर आपको 9 में से जो है 3 जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, x का मान 6 हुआ। अब y के लिए तो क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3 बटे 3, तो आप क्या हो जाएगा, y1 का मान आपको दिया गया है कितना, तो 3, y2 का मान दिया गया है -4 प्लस y3 नहीं दिया गया बटे 3 बराबर आप 0 कर दीजिए, तो आपका हो गया यहाँ पर क्या हो गया, -1 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 बराबर माइनस वाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो कि आपको 6,1 होगा, जो कि 6,1 सी नंबर में दिया गया है। क्या है आपको, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना है तो क्षेत्रफल, अब देखिए इतना यहाँ पर कितना अच्छा सवाल दिया गया है, 0 0 पहले दे दिया, आप 0 करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा गुना कर दीजिए, 4 × 1 4 और 4 का आधा कर दीजिए, आपको हो जाएगा 2, जो कि 2 आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपका है अगला पद, यानी कि अगला पद आपका -5 है और -5 + 1 का स्क्वायर प्लस अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 7 - 3 का स्क्वायर का अंदर रूट, तो क्या हो जाएगा आपको एक, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो आपको -4 होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको हो गया 16 + 16 का अंदर रूट हो गया, यानी कि 32 का आप खंड तोड़िएगा, तो 32 का खंड आप तोड़िए तो आप 2 से तोड़िएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 8 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा 4 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा 2 होगा, यानी कि 2 को 2 का जोड़ा निकला, यानी कि 4 कह सकते हैं, 4√2 कह सकते हैं, 4√2 आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया। ध्यान रखिए यहाँ पर हम दूरी का फार्मूला नहीं लगाए, लेकिन दूरी के नियम से ही चले हैं, x2 - x1 यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद ऐसे किए हैं, यानी कि एक को हम प्लस में इसलिए रखे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने एक को रखे हैं। देखिए क्या दिया गया है, अगर 3 बिंदु दिया हो तो यहाँ पर कह रहा है कि m अनुपात n का जो विभाजित रेखा है वो कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर जो फार्मूला पूछा है वो फार्मूला आपको ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
दिया गया है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी जो आपको होगी वो इसका मूल बिंदु ज्ञात कर लीजिए। 15 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसको कीजिए 15 कीजिएगा तो 225 प्लस 64, जो कि आपको हो जाएगा कितना 5 9 अच्छो 2 8 और 289 हो जाएगा। 289 किसका है, 17 का वर्गमूल है, तो 17 आपको सी नंबर में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, कह रहा है आपको y बराबर, यहाँ पर क्या कीजिए y बराबर 2x माइनस 3, तो आप क्या कीजिए ना इनको भी उधर भगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, इनको इधर भगा दीजिए तो हो जाएगा 3। तो कह रहा है 2x माइनस वाई क्या कौन सा करेंगे ऑप्शन, जो 3 हो जाएगा। या तो ऑप्शन के अनुसार आप बना सकते हैं या नियम पूर्वक आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आप बैठाइएगा तो देखिए कि x की वैल्यू पहला होता है तो x की वैल्यू रखिए 2 दूना 4, और यहाँ पे हो गया 4 में से 2 गया, 2 नहीं बच रहा है। फिर आप इसको कीजिए 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, जो कि 3 हमें बचना चाहिए। इसको रखिए तो आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, जो कि नहीं है। इस 5 दूनी 10 और 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन हमें सही होगा। देखिए x से y की दूरी मांगे जाए तो -2 और प्लस 6/2 यानी कि 4/2 कितना हो जाएगा 2 और 0 का 0 हो जाएगा, तो 2,0 हमें जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, x अक्ष से बिंदु, x का कहा x दिया है तो मतलब y नहीं दिया है, तो y हमको दिया गया है बी नंबर में। चलिए क्या दिया गया है, अब किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको क्या कीजिए, आप जो है इसका मध्य बिंदु निकाल दीजिए। तो पहला आपको है -10 और इसको जोड़िए +6/2 यानी कि आप कह सकते हैं -4/2 यानी कि -2 आपको निकलेगा एक। और दूसरा के लिए आप क्या कीजिए, दूसरा के लिए -10 प्लस 6/2 यानी कि आप कर सकते हैं -4/2 यानी कि -2 होगा, जो कि -2 और -2 हमें जो है कितना दिया गया है सी नंबर में, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना है तो इसके केंद्रकों के निर्देशांक, तो जोड़िए सभी को। पहला का दिया है 2 और इसका पहला 0 दिया है और इसका पहला 4 दिया है, तो 3 अगर संख्या है तो 3 से भाग देंगे, तो कितना हो गया 4 2 6/3 यानी कि 2 निकला। और इसको कीजिए तो इसका पहला है 4 और उसका है 6 और उसका -1, तो कितना हो जाएगा आपको 6 4 10 में से 1 गया 9/3 यानी कट जाएगा 3 होगा, यानी कि कह सकते हैं 2,3। तो 2,3 हमें ए नंबर में दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो देखिए x अक्ष यानी कि x हमको दिया है, y नहीं दिया है, तो y नहीं दिया है तो जो कि 19 होगा। क्या दिया गया है, बिंदु -2,8 एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कितना क्वेश्चन घुमाया है, कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु निकालिए तब बताइए किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए इसका मध्य बिंदु निकालिएगा तो -2 और -6/2 यानी कि -8/2 कट जाएगा -4, इसको कीजिएगा तो 8 -4/2 यानी कि 4/2 आप कट जाएगा 2। हम कह सकते हैं माइनस और प्लस जो होता है वो द्वितीय पद में होता है। इसका देखिए इसका माइनस है इसका प्लस है, तो माइनस प्लस आपको द्वितीय पद में, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन आपको, यहाँ पर शीर्षों का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया, हमने क्या बताया 0 0 दिया गया है, तो 0 0 दिया गया है तो इसको गुना कीजिए बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, तो 12 × 96 और 96 का आप आधा कर दीजिए, तो 96 का आधा 48, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,6 और 0,0 दिया गया है और 0,8 दिया गया है, तो इसका जो है कितना होगा। तो इनसे पहले हम आपको इस तरह के क्वेश्चन का जो है बता दिए हैं, इसका कमेंट में आप जरूर लिखिए कि इसका आंसर कितना होगा। क्या दिया गया है, इसके बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया x2 - x1, तो 0 - a cos थीटा है
और फिर दिया इसका स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर जो है आपको y2 माइनस y1, तो a साइन थीटा माइनस 0 का जो है स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस में होगा तो माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस a साइन थीटा का जो है स्क्वायर होगा, जो कि हो जाएगा हमको a कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a का भी स्क्वायर लगेगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो ए आप कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको 1 होता है, तो 1 आपको हो जाएगा, जो कि आपको ये निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, यानी कि ए हम कह सकते हैं आंसर होगा, जो कि ए नंबर में दिया गया है। कितना दिया गया है? यदि यहाँ पर एक बिंदु क्या है कि आपको ना इसमें बिंदु दिया गया, क्या दिया गया है? 0 प्लस 0 और प्लस ए बटे 3 बराबर 0, यानी कि ए के बराबर में हमको जब कोणीय गुना करेंगे तो ए के बराबर में 3 गुना 0 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दिया गया है? x बराबर 2 और y बराबर -3, ये किस में है? 2 और -3 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट हुआ। थैंक यू।